हेलो दोस्तों, वेलकम टू मधु की ब्लॉग स्टोरीज़। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्लोर तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा फ्लोर नहीं, छोटे छोटे से निशान मुझे लगाने हैं। तो उसके लिए मैं ये छोटे छोटे औजार लेके आ गई थी, लेकिन बहुत जल्दी समझ गई कि इससे काम नहीं बनने वाला, क्योंकि ये काफ़ी पुराने फ्लोर्स है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। सीमेंट के ही फ्लोर्स है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं पुराने वाले। तो इसीलिए फाइनली मैं ये बड़ा हथौड़ा लाई और इससे मेरा काम बन गया। तो छोटे छोटे से दाग जैसे पड़ जाता है ना, वैसे मैं छोटे छोटे से स्क्रैचेस जैसे लगा रही थी। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ द्वार। अब हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मैंने द्वार बोल दिया, बट हाँ हम लोग के तेलुगु लैंग्वेज में इसको दारबंदम बोलते हैं। और क्यों बना रही हूँ, क्योंकि अब फेस्टिवल्स आने वाली हैं तो हमें पूजा पाठ ये सारी चीज़ें चलेंगी घर पे। तो हमारे में बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत मानते हैं। जो द्वार है उसको पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की तरह। और हम सब ने बचपन में देखा ही होगा कि नरसिंह भगवान का जो स्टोरी था वो भी खुद एक स्तंभ से निकल के आए थे। तो इसीलिए तो ओवरऑल जो पूरा द्वार होता है ऊपर से नीचे तक उसको पूजा जाता है। और मेनली जो नीचे का पोर्शन है उस पर हल्दी कुमकुम सब चढ़ा के पूजा करा जाता है। बहुत ज़्यादा मानते हैं इसको। और क्योंकि हम लोग रहते हैं क्वार्टर्स में तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो हमें खुद ही बनाना पड़ता है और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता है बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये जिम्मेदारी लेती हूँ और मैं बनाती हूँ। एंड ये मेरा बहुत ही फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसे सीमेंट से काम कर रही हूँ। मैंने सोचा कि ठीक है चलो रिस्क लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शेप थोड़ा सा ख़राब होगा बट मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो उसी के लिए मैंने वहाँ पे ईंटें लगाए, यहाँ पे सीमेंट और बालू का मिक्स मैंने प्रिपेयर कर दिया। तो मसाला जो है थोड़ा गीला गीला ही रखते हैं, फिर वो अच्छे से इवनली स्प्रेड होता है। तो इतना मुझे नॉलेज है क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें ना बचपन से अपने नानी के घर देखा है। मेरी जो नानी है ना, भले ही उनका काम उतना परफेक्ट नहीं होता था लेकिन वो सब कुछ अपने हाथों से करना पसंद करती है, क्योंकि ए काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाते थे और बी उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता था कि हाँ ये चीज़ मैंने की है। फर्स्टली तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है ना, क्योंकि हम किसी को पे नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मटेरियल्स ला रहे हैं। तो मैंने सोचा इस बार मैं भी ये ट्राई करती हूँ और मुझे भी बनाना है। हर चीज़ ट्राई करना चाहिए, अगर गलतियाँ होती है तो फिर हम लोग गलतियों से सीखते भी हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने मसाला इस तरीके से डाला, लेकिन उससे पहले ईंटों पे जो है हमें पानी डालना होता है, थोड़ा सा गीला करना होता है। आई थिंक मैंने कहीं तो देखा है ये चीज़, बट मैं भूल गई। तो मसाला थोड़ा थोड़ा उतना सा ना अच्छे से सेट नहीं हो रहा था। तो जाके मैं थोड़ा सा पानी लेके आई और साइड साइड से इस तरीके से ब्रिक्स के ऊपर में मैंने छिड़का, तो तब जाके मसाला जो है काफ़ी अच्छे से उसके ऊपर लग रहा था। एंड यहाँ पे जो है अंदर की तरफ से मैं थोड़ा सा ऐसे कैमरा रख के देख रही थी। एंड हाँ, हाल फिलहाल में हमारे घर में जो काम हुआ था ना रिपेयरिंग का, तो तब भी मैं देख रही थी, उनको ऑब्ज़र्व कर रही थी। जो भी मिस्त्री है वो लोग काम कर रहे थे ना, तो वो लोग जो शार्प एजेस हैं उनको सेट करने के लिए इस तरीके से जो काट के पीसेस होते हैं ना उनको यूज़ करते हैं। हालांकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा टूल्स होते हैं और जो काट के पीसेस भी है ना वो भी बहुत स्मूथ होते हैं। और जब शाम को सिवा आए ड्यूटी से तो उन्होंने भी मेरी हेल्प कर दी थोड़ी, तो काफ़ी अच्छे से बन गया। प्रोफेशनल लोग जैसे करते हैं ना वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ अच्छा किया। एंड मुझे बहुत प्राउड हो रहा था मेरे ऊपर कि मुझे भी यकीन नहीं था कि क्या मैं इतना अच्छा कर पाऊँगी, बट हाँ एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए हर एक चीज़ को। तो मैंने बाहर वाले दरवाजे पे भी बनाया, वो मैं किसी और दिन आपको दिखाऊँगी क्योंकि वहाँ पर अभी भी थोड़ा काम बाकी है। और ये है नेक्स्ट डे, मैं इन्वाइटेड हूँ एक के घर में, पूजा है माँ लक्ष्मी की, वरलक्ष्मी व्रतम है हम लोगों में। तो वो उसका चौथा वीक है, तो माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो लेडीज़ को ही बुलाया जाता है। तो मैं इनवाइटेड थी तो मैं जा रही थी, लेकिन एज़ यूजुअल लेट तो होना ही है। 11 बजे बुलाया, लेकिन सारे फ्रेंड्स हम लोग 11:30 बजे गए, क्योंकि हमें सारा काम करके निपटा के लंच बना के घर वालों के लिए फिर जाना पड़ता है। तो खैर ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। और जब मैं गई उसके बाद ये आरती शुरू हुआ, यानी कि मैं ठीक ठाक टाइम पे ही पहुंच गई थी। एंड उन्होंने बहुत अच्छे से पूजा की थी।
एक बारी मैंने बताया था ना, पेरेंटालू को बुलाते हैं यानी कि सुहागनों को। तो वहाँ पे पूजा और आरती होने के बाद इस तरीके से पैरों में हल्दी लगाया जाता है सारी लेडीज़ को, जिन जिन को बुलाया गया है। तो मैं भी यहाँ पे उनको अच्छे से दे रही थी, पैर के अच्छे से हल्दी लगाए हैं मुझे, और बहुत अच्छा लगता है ये सारे रिचुअल्स और ये सारी चीज़ें, काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब कुछ अलग ही फीलिंग होती है इन सारी चीज़ों की। तो उसके बाद हम सब ने खूब एंजॉय किया, खूब बातें, और फ्रेंड्स बैठे तो बातें ना करे तो और क्या करे। तो यहाँ पे ये जो सूट में है ना, सलवार सूट में आंटी, वो इतना ज़्यादा मतलब सबको पकड़ के बैठा के वो बोल रही थी, आओ मैं तुम्हारा हाथ देखती हूँ, आओ मैं तुम्हारा हाथ देखती हूँ। आई थिंक उनको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती थी, तो वो भी एक एंटरटेनमेंट का डोज हो गया हमारा। हम लोग सबकी चीज़ें सुन रहे थे और हंस रहे थे, और यहाँ पे कुछ प्रसाद भी बन रहा था हमारे लिए, क्योंकि लंच खा के ही हमें आना था ना, प्रसाद खा के आना था। तो इसलिए हम बैठ के काफ़ी देर, 2 बजे तक हमने खूब मस्ती की। उसके बाद हमने लंच वगैरह किया, प्रसाद खाया, और मैं घर में आ गई। तो ऐसे ही गया मेरा पूरा दिन, ऐसे ही गया। मुझे जो है काफ़ी लेट हो गया था एक्चुअली, मुझे घर में और भी काम था। जो मैंने बनाया ना, उसमें मुझे पेंट करना था, मतलब उस पर पेंट नहीं करना था, ऊपर वाले पोर्शन पे पेंट करना था, वो सारी चीज़ें थी। बट खैर एक दिन पूजा में गया तो लेट हो गया, तो इसलिए मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगा। गर्मी लग रहा है ना। खाना खाया ना, लंच किया, लगता सो भी गया दोनों ना, गर्मी हो रहा है ना बाबा। हाँ 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 हाँ, मामू आएगा, शाम को आएगा। ये साड़ी पहले भी एक बार पहनी, जब भी मैं सोचती हूँ ना मैं फ़ोटोज़ लूँगी, सुबह में जाते वक्त तो लेट हो गया, तो रेडी होके फ़ोटोज़ लूँगी सोचा, लेकिन हो नहीं पाया, टाइम हो रहा था। 11:30 बज गया, उन्होंने 11 बजे बुलाया, लेकिन हम लोग जो भी मेरी फ्रेंड्स भी थी ना, सब लोग 11:30 बजे पहुँचे। और फिर मैं सोचा आके कम से कम ले लूँगी, लेकिन ऐसा पसीना हुआ है, हल्दी लगा हुआ है, और धूप इतनी हो रही है ना, हिम्मत नहीं हो रही है। तो फिर कभी मैं कोशिश करूँगी रेडी होके फिर फ़ोटो लेने की। आज भी मैं नहीं लूँगी, मुझे लगा फ़ोटोज़ लूँगी तो अच्छा रहेगा। ये ब्लाउज़ मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए ऐसा। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा सो जाते हूँ। मैंने पूरा पेट भर वहाँ पे प्रसाद खा लिया, मज़ा लगा खा के। मैं सो जाऊँगी अभी थोड़ी देर। बुखार उखार हुआ क्या? हम क्या कराया, तुम ही तो बोला दीदी मेरे पास पैसा ज़्यादा है, हम कुछ खाने के लिए लेके आते, तो हम बोले ला दो। हाँ ठीक है ना कनिष्क क्या चिकन फ्राई चाहिए है। क्या चीज़ के लिए रेडी हो गए? बस इतना सा खाने के लिए कि क्या करने के लिए? ये है बड़का, उसको छोड़ दो। ये देखो वेज। I'll go with veg. And you? Thank you. तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया है, या एटलीस्ट ये वीडियो देख के आपने भी कभी ये सोचा होगा कि हाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भी खुद कर सकती हूँ, क्योंकि ये भी मेरी शुरुआत है। मैंने पहले ऐसी चीज़ें नहीं की है, घर के काम मुझे आते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी मैं ट्राई करना चाहती थी। ऑब्वियसली हम इतने स्किलफुल नहीं हैं कि हम लोग पूरा घर ही बना लें, ना उतना तक नहीं करेंगे, लेकिन हाँ छोटी मोटी चीज़ों के लिए किसी और पे डिपेंड होने के बजाय अगर हम खुद करेंगे तो उसका सेटिस्फैक्शन अलग ही होता है। तो यही मैं चाहती थी कि मैं आपको शो करूं, क्योंकि मुझे सच्ची में बहुत मज़ा आया। एक्चुअली उस दिन मॉर्निंग को ना घर पे मिस्त्री आके काम करके गए, पीछे में ना एक पाइपलाइन का काम, तो शिवा कह रहे थे कि उनको दे देंगे हम ये, लेकिन मैंने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो तो अचानक आए थे और मैंने अपने माइंड में पहले ही सोच लिया था कि ये काम करूँगी तो मैं ही करूँगी। तो इसीलिए मेरे काम से खुश होकर मेरे हस्बैंड ने मुझे ठंडी ठंडी लस्सी के रूप में मुझे रिवॉर्ड दिया, तो मैंने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया। उन्होंने ही बनाया था ये। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना और चैनल का सब्सक्राइब करना। बाय बाय।